नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन जी ने तमिलनाडु विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए सनातन विरोधी बयान की कड़ी निंदा की है। जैन जी ने कहा कि ये बयान न केवल सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक है, बल्कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या स्टालिन जैसे नेता किसी अन्य धर्म के खिलाफ भी ऐसा बयान देने का साहस कर सकते हैं। सुरेंद्र जैन जी ने यह भी कहा कि ये विडंबनापूर्ण है कि जिन राजनीतिक दलों और परिवारों को हिंदू धर्म, मंदिरों और सनातन परंपराओं से लाभ मिलता है, वही लोग अब इनका विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार को राज्य के मंदिरों से भारी राजस्व प्राप्त होता है और फिर भी इस प्रकार की सनातन विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। उन्होंने विधानसभा से इस बयान को तत्काल हटाने की भी मांग की है। साथ ही आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। उसको समाप्त करने का इरादा व्यक्त कर चुके। 12 मई को तमिलनाडु विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन ने जिस प्रकार का सनातन हिंदू विरोधी बयान दिया है वह घोर निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद उनके इस जहरीले और संविधान विरोधी बयान की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं और विधानसभा अध्यक्ष से अपील करते हैं कि वो उनके इस विद्वेष निर्माण करने वाले बयान को वहां की कार्यवाही से तुरंत हटाएं और उदयनिधि के विरोध में कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करें। उदयनिधि का यह पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी वो सनातन को अपमानित कर चुके हैं, उसको समाप्त करने का इरादा व्यक्त कर चुके हैं। उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही चल रही है। ऐसा लगता है उदयनिधि आदतन अपराधी बन गए हैं और वे बार बार सनातन को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। उदयनिधि, मैं तुम्हें ध्यान दिलाना चाहूंगा, तुम केवल सनातन को अपमानित नहीं कर रहे, तुम महान तमिल परंपरा को भी अपमानित कर रहे हो। तमिलनाडु वह महान प्रदेश है जहां सनातन परंपरा फली फूली है, पोषित हुई है। वहां के ग्रंथों, वहां के महान तीर्थों, महान मंदिरों, वहां के सामाजिक और धार्मिक आयोजनों, इन सब से अनुमान लगाया जा सकता है तमिलनाडु सनातन की धरती है। और इस समय हिंदू पुनरुत्थान का युग चल रहा है। हिंदू विरोधी राजनीति समाप्त होने वाली है। इस पुनरुत्थान के अंदर तमिलनाडु का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैं उदयनिधि समेत सभी हिंदू विरोधी राजनेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं, यदि वे राजनीति में प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं तो उन्हें हिंदू विरोधी राजनीति छोड़कर उसकी महानता के सामने नतमस्तक होना चाहिए। उदयनिधि, आपने जिस तरह का बयान हिंदू धर्म के बारे में दिया है, सनातन के बारे में दिया है, क्या तुम हिम्मत कर सकते हो इसी तरह का बयान ईसाईयत और इस्लाम के बारे में देने की? तुम सनातन की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हो। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तमिलनाडु में 87% हिंदू रहता है। यह उसकी विशालता है, उदारता है कि वो ऐसे समाज के लोगों को भी मुख्यमंत्री बनाता है जो केवल 6% ईसाई समाज से आते हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या जम्मू कश्मीर जहां 30% हिंदू है, अभी भी है, क्या वहां किसी हिंदू को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? मिजोरम जहां 97% ईसाई है, क्या वहां पर किसी हिंदू को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? लक्षद्वीप जहां 90% मुसलमान है, अरे वहां तो किसी हिंदू को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सहन भी नहीं किया जाता। हिंदू की परंपरा बहुत विशाल है, कृपया उसको इस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास न करें। हिंदू पुनरुत्थान के इस युग में आप सबको आगे बढ़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अब बहुत हो गया है,
अब हिंदू समाज तुमको क्षमा नहीं करेगा, इतने बड़े अपराध तुम कर चुके हो। हम तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थलपति विजय से अपील करना चाहते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए। आपको संपूर्ण तमिल समाज ने भारी बहुमत देकर विजयी बनाया है। संपूर्ण देश ने अभिनंदन किया है। कृपया तमिल परंपराओं को अपमानित न होने दें। यह विशेषता केवल हिंदू समाज की नहीं, यह तमिल समाज की है, जहां वो इतनी उदारता दिखाता है। आपको कठोरतम शब्दों में उदयनिधि के बयान की निंदा करनी चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए और हिंदू समाज को आश्वस्त करना चाहिए। उसके मन में आशंकाएं निर्माण हो गई हैं कि वो हिंदू समाज की, सनातन समाज की महान परंपरा का सम्मान करते हैं और उसको पुष्पित पल्लवित होने में अपना योगदान देंगे। यही आज के समय की प्राथमिकता है, जिसे आपको ध्यान में रखकर हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।